एक और वीडियो में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में हम लोग मैथ का सॉल्यूशन देखेंगे। और ये जो टेस्ट हुआ है 16 मार्च को हुआ है और टोटल जो है 33 क्वेश्चन है मैथ का। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन है मैथ का क्वेश्चन नंबर 4। इसमें देखिए क्या बोला गया है। बोला गया है 1000 लड़के और 600 लड़कियां एक परीक्षा में भाग लेते हैं। यदि 40% लड़के और 35% लड़कियां उत्तीर्ण हुई मतलब पास हो जाती हैं, तो आपको बताना है परीक्षा में अनुत्तीर्ण यानी फेल होने वाले उम्मीदवारों की संख्या प्रतिशत में बताना है। तो कैसे करेंगे देखिए। 1000 जो है बॉयज है और 600 जो है गर्ल्स है। हम लोग को फेल निकालना है, तो अगर 40% जो है लड़का पास हो रहा है तो 60% फेल हो जाएगा। तो क्या करेंगे, इसका 60% निकालेंगे हम लोग। और इधर जो है 35% जो लड़कियां जो है पास हो रही है, तो 65 जो है फेल होंगी। तो इधर जो आपको 65 निकालना पड़ेगा। जीरो से जीरो कैंसिल कर दीजिए। उसके बाद करना क्या है, इधर हो गया 600 और इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 का 0 कैरी 3 36 और 3 इतना हो गया। टोटल जो है 990 जो है फेल हो गया है। तो इसको परसेंट में लाना है, तो इसको ऊपर रखेंगे और टोटल कितना हो गया, तो इधर दोनों को ऐड करने पर हो जा रहा है कितना 1600। तो इसको नीचे रखेंगे और इंटू 100। जीरो से जीरो कैंसिल कर देते हैं, फिर 2 से कट करेंगे तो ऊपर में हो जाएगा आपका 4 9 और 5। ठीक है, नीचे लेते हैं तो नीचे आएगा 8। तो चलिए डिवाइड करके देखिए, तो 6 टाइम लेंगे। 6 टाइम लेने के बाद में 48 हो गया। अब बचा कितना है 15 हो जाएगा, तो 1 टाइम और जाएगा। तो यानी इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन सी में आपको इतना में ही दिख जाएगा आंसर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं। बोला है यदि प्रत्येक 10 सेंटीमीटर भुजा वाले दो घनों के सिरों को जोड़कर एक घनाभ बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7। तो पहले देखिए घन और घनाभ। घन मतलब क्यूब का बात बोल रहा है। तो पहले जो है पहले हम लोग बनाएंगे एक क्यूब। क्यूब बन गया है। इसका साइड दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, ये रहा 10 सेंटीमीटर, तो ये भी 10 होगा और ये हाइट जो है ये भी 10 होगा। उसके बाद बोला गया है इसी तरह का एक और जोड़ा जाता है, तो एक और जोड़ लेते हैं। तो यहाँ से एक और स्क्वायर बनाएंगे ऐसे करके। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, इसको भी ऐसे करके बन गया। अब मिला देते हैं यहाँ से ये, यहाँ से ये ऐसे, तो ये यहाँ पे है ही और यहाँ पे ऐसे। अब जो है 10 प्लस 10, ये जो है L जो हो गया आपका 20 सेंटीमीटर हो गया। ये है L। बाकी B भी 10 सेंटीमीटर होगा और H भी 10 सेंटीमीटर होगा। इसका बोला गया है पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो
फॉर्मूला क्या होता है, तो पहले तो देखिए इसका वॉल्यूम क्या होता है। एक साइड है आपका क्यूब, एक है क्यूबॉइड, तो इसका वॉल्यूम लेते हैं तो ए क्यू होता है। इसका कर्व सरफेस एरिया 4a² होता है। इसका टोटल सरफेस एरिया 6a² होता है। ठीक है, और इसका डायगोनल का बात करेंगे तो √3 × a होता है। क्यूबॉइड में आते हैं तो वॉल्यूम लेंगे तो LBH होता है। कर्व सरफेस एरिया लेते हैं तो 2 × h और L+b होता है। ठीक है, इसका टोटल सरफेस एरिया लेंगे जिसका भी यूज करना है तो होता है 2 × L+b + b × h + h × L। ये फॉर्मूला आपको यूज करना है। और इसका डायगोनल का बात करेंगे √L² h² और प्लस में b²। तो हम लोग को ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है, तो बस टोटल सरफेस एरिया पूछा है 2 हो गया, L कितना हो गया था 20, B था 10। ठीक है, 10 × 10 और प्लस में 10 × 20, तो 2 यहाँ पे हो गया 200 प्लस में 100 प्लस में 200, सबको ऐड करेंगे तो 500 होगा और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से तो कितना आ जाएगा 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए एरिया निकाले, इसका आंसर हो गया ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें बोला गया है 500 व्यक्ति एक घनाभाकार तालाब में डुबकी लगाता है, यानी क्यूबॉइडल है। शेप कैसा है, क्यूबॉइडल है, ऐसे करके जो अभी वहां बना था बाद में इस तरह का है। इसमें क्या क्या होता है, इसमें L होता है, B होता है और H होता है। ठीक है, तो इधर इसका जो वॉल्यूम होगा पानी का, यानी LBH जो होगा, इधर जो है 500 व्यक्ति और एक व्यक्ति का वॉल्यूम वो लेना है। तो L कितना दिया हुआ है, तो L दिया है 80 मीटर, तो उसको सेंटीमीटर में लिखेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 8000 हो जाएगा। उसी तरह B कितना हो गया, 50 मीटर लिखा है तो इसमें भी 100 मल्टीप्लाई करेंगे तो 500 होगा, ये 5000 हो जाएगा। उसके बाद H तो निकालना है आपको, इधर 500 पर्सन है और इधर आपका वॉल्यूम दिया है 0.04, लेकिन इधर हम लोग सेंटीमीटर में लिखे हैं, इधर भी क्या करना होगा, सेंटीमीटर में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो चलिए सेंटीमीटर में इसको कन्वर्ट करते हैं। तो डायरेक्ट 100 से नहीं होगा, देखिए जब 1 मीटर होता है तो 100 सेंटीमीटर होता है। अगर 1 मीटर स्क्वायर है तो यहाँ पे 100 का भी स्क्वायर होगा। अगर क्यूब है तो यहाँ पे 100 का क्यूब होगा। उसी तरह जो वॉल्यूम दिया है 0.04 वो मीटर क्यूब है, तो हम लोग भी यही काम यहाँ पे भी करने वाले हैं, 100 का क्यूब लेंगे। अब होगा क्या, यहाँ से डेसिमल हटाइए, नीचे 100 लगाइए। ठीक है, तो ये 2 जीरो से यहाँ पे 2 जीरो कैंसिल कर दीजिए। उसके बाद जो है इधर हो गया 8000, इधर हो गया 5000 × h, इधर हो गया 5 × 4 और 100 का क्यूब है यानी 100 को 3 बार लिखना पड़ेगा। चलिए 6 जीरो है, इधर कैंसिल कर दीजिए, इधर से भी कैंसिल कर दीजिए। 5 से 5 कैंसिल हो गया, 4 से ये 8 जो है 2 टाइम में, तो इधर हो गया आपका 2h और यहाँ पे हो गया 1, तो h निकालना है तो h = 1/2, कट करेंगे तो 0.5 सेंटीमीटर। तो किस ऑप्शन में दिख रहा है आपको, ऑप्शन डी में। तो हो गया क्वेश्चन 8 हो गया सॉल्व। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 18। इसमें देखिए x = दिया हुआ है
ए साइन थीटा। उसी तरह y इक्वल टू दिया हुआ है बी टेन थीटा। तो क्या कीजिए, दोनों साइड स्क्वायर कर दिए, इधर भी और इधर भी, उसी तरह यहाँ भी और यहाँ भी। एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा ए स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा, वाई स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर और टेन स्क्वायर थीटा। हमको निकालना क्या है, तो ए स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में वाई स्क्वायर। चलिए एक्स स्क्वायर का वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, तो ए स्क्वायर अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा माइनस बी स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा। ए से ए कैंसिल, बी से बी कैंसिल, तो ऊपर क्या हो गया 1 और नीचे हो गया साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन टेन स्क्वायर थीटा। तो इसको पलटेंगे, यानी 1 अपॉन साइन इक्वल टू क्या होता है, कॉसेक होता है। तो इसको जब पलटेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा, और इसको पलटेंगे तो 1 अपॉन टेन थीटा इक्वल टू होता है कॉट थीटा, तो कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब जो है एक फॉर्मूला होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इसको हटा करके हम लोग ये लगा देंगे, यानी क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा इक्वल टू 1। चलिए इसका आंसर हो गया ऑप्शन डी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर है 21। इसमें चलिए दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी दे दिया है, आपको बताना क्या है, मीन निकालना है। ठीक है, तो मीन इक्वल टू क्या कीजिए, पहले जो 15 दिया हुआ है, 15 जो है वो 3 टाइम है, 16 8 टाइम है, 17 जो है 10 टाइम दिया है, तो 15 3 टाइम है, यानी 15 इंटू 3 करेंगे तो 45 होगा। फिर 16 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 to 8 होगा। फिर 17 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 170, फिर 180, फिर 95, फिर 80। टोटल कितना नंबर है, इस तरह करके तो हाँ लिखा हुआ भी है 40, तो यहाँ नीचे 40 लिख देते हैं। बस सबको ऐड कीजिए तो 0 5 5 5 10 और 18 हो गया, कैरी 1, यहाँ 8 9 9 18 18 और 8 26 26 और 7, तो 33 35 और 39, कैरी 3 4 5 6, नीचे हो गया 4 0। तो क्या करते हैं, इसको हटा के यहाँ डेसिमल लगा दिए, अब कट कर देंगे, यानी 69.8 को 4 से डिवाइड कर दीजिए, तो 1 टाइम में 2 बच जाएगा, फिर 7 टाइम में, फिर 1 बचेगा, फिर 4 टाइम में 16, फिर 5, ये हो गया, यानी 17.45, ऑप्शन ए। चलिए 21 हो गया। क्वेश्चन नंबर 22। इसमें बोला गया 3 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 6 9 12 और 15 से पूर्णतः विभाज्य है। तो बाय ऑप्शन ही इसको सॉल्व कर लिए, किसे किसे चेक करना है, 9 है, 12 है और 15 है। ठीक है, हम लोग के पास है क्या क्या, पहला ऑप्शन में है 9 to 5, फिर 999, 895 और ये, तो इसको जब तोड़ते हैं तो 5 और 3 मिलता है, तो जो भी ऑप्शन होगा वो 3 से भी डिविजिबल होगा, 5 से भी होगा। तो 3 से अगर चेक करते हैं या 5 से चेक करते हैं तो 5 से ये डिविजिबल नहीं है, 3 है, 3 से चेक कर रहे हैं
तो ये डिविजिबल नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, बचा क्या ये, तो आंसर भी यही हो जाएगा। 22 के बाद में 26, क्वेश्चन नंबर 26। तो एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में जो है ए को हम ऊपर लिख दिए, नीचे बी और सी लिख दिए, और यहाँ पे 2 पॉइंट को मिला दिए, इधर डी लिख दिए और इधर ई लिख दिए। ठीक है, अब देखिए इसमें होता क्या है, हेल्थ थ्योरम अगर लगाते हैं, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है ये और ये, इसका जो रेशियो होगा, मान के चले ए अपॉन बी है और ये है सी अपॉन डी, तो ए अपॉन बी वही होगा जो सी अपॉन डी होगा। ठीक है, तो चलिए जो वैल्यू दिया है पुट करते हैं। तो ए डी दिया है एक्स, यानी ए के जगह पे यहाँ पे एक्स है, डी भी दिया है एक्स माइनस टू, और ए ई दिया हुआ है आपका एक्स प्लस टू, ए ई यानी एक्स प्लस टू यहाँ पे दिया हुआ है, और ई सी एक्स माइनस वन दिया हुआ है, बस पुट कर दीजिए। तो यहाँ x हो गया, यहाँ x माइनस टू हो गया, इक्वल टू एक्स प्लस टू अपॉन में x माइनस वन, क्रॉस मल्टीप्लाई करवाइए यहाँ से इधर और यहाँ से इधर, तो इधर ये होगा और इधर हो गया आपका x प्लस टू इंटू में x माइनस टू, तो एक बार है प्लस में एक बार माइनस में, तो हो क्या जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस में टू का स्क्वायर, इधर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। चलिए ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ माइनस एक्स आया और यहाँ पे माइनस फोर आएगा, तो माइनस से माइनस कैंसिल, x इक्वल टू 4 हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 के बाद में क्वेश्चन नंबर 27। बोला गया है कार ए और कार बी, मतलब कार ए जो है कार बी से दुगना तेज है, तो ये है बी है, एक और है सी, तो बैक साइड से लीजिए, और इधर बोल रहा है कार बी कार सी से 3 गुना तेज है, अगर ये इसका है रफ्तार 100 तो इसका होगा 300, और ए जो है बी से दुगना है यानी इसका हो जाएगा 600। रेशियो पता कीजिए, तो स्पीड का जो रेशियो आ रहा है 6, 3 और 1 का आ रहा है, इसको टाइम का रेशियो में कन्वर्ट करेंगे तो 1/6, 1/3 और 1/1, तो सब में 6 से मल्टीप्लाई कर दिए क्योंकि नीचे एलसीएम 6 आएगा, तो यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ 2 हो गया और यहाँ पे 6 हो गया, ये टाइम का रेशियो बन गया। अब वहाँ पे दिया हुआ है सी को जो है 60 मिनट लग रहा है, तो सी का रेशियो है कितना 6x इक्वल टू 60 है, तो x का वैल्यू कितना आ गया 10 आ गया। आपसे पूछा है बी का बताइए, तो बी का 2x यानी 2 इंटू 10 इक्वल टू 20 मिनट्स, ये हो गया इसका आंसर। 27 के बाद में क्वेश्चन नंबर 28। ठीक है, तो बोला गया है 12 मीटर ऊंचा एक पेड़ हवा से टूट कर इस प्रकार जमीन पर गिरता है, तो पेड़ जो है देखिए गिरने के बाद ऐसे हो जा रहा है। ठीक है, पहले हाइट था ये, तो ये जहां से टूट रहा है यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस ही आपको बताना है। ठीक है, पूरा जो है 12 है, यानी नीचे वाला ये पार्ट x है तो ऊपर वाला हो जाएगा आपका 12 माइनस एक्स, तो ये जितना है उतना ये होगा, ये भी है 12 माइनस एक्स, और यहाँ पे हो गया आपका 60 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो ये हो गया P और ये हो गया H, तो P अपॉन H किसका होता है, तो साइन का होता है, कितना डिग्री है 60 डिग्री।
चलिए p की जगह पे x है और h की जगह पे 12 अपॉन में x है, ठीक है। साइन 60 डिग्री का वैल्यू जो होता है वो क्या होता है, तो वो होता है √3 अपॉन में 2। बस यहाँ से सॉल्व कीजिए तो 12 मल्टीप्लाई हो जाएगा उधर, तो 12 √3 माइनस में x √3 अपॉन में 2। x को एक साइड कर लेते हैं तो x प्लस x √3 अपॉन में इधर इक्वल टू में 12 √3 और इधर 2 भी है। उस 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दीजिए, तो यहाँ पे थोड़ा सा उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए सॉल्व करना है। तो 2 को पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएं तो 2x हो गया और इधर से ले आए x √3 को, इधर क्या बचा 12 √3, कॉमन x निकला, बचा क्या 2 प्लस √3 और इधर क्या है 12 √3, तो x इक्वल टू 12 √3 अपॉन में 2 प्लस √3। रेशनलाइज करेंगे तो 2 माइनस √3 अपॉन में 2 माइनस √3, सॉल्व कर दिए। 12 को 2 से मल्टीप्लाई किया 24 और √3 हो गया। फिर 12 √3 को माइनस √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो √3 को जब √3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आएगा 3 और 12 से फिर मल्टीप्लाई कर देंगे इससे, तो माइनस में कितना हो जाएगा 36 और नीचे यहाँ 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। ऊपर तो यही हो गया, नीचे क्या हो जाएगा 4 माइनस 3, यानी आंसर क्या दिख रहा है 24 √3 माइनस 36। तो किस ऑप्शन में देखने को मिल रहा है आपको, तो ऑप्शन सी में, तो इसका आंसर हो गया सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 हो गया कंप्लीट। 28 के बाद आ जाइए 29। बहुत इजी क्वेश्चन है। तो पूछा एलसीएम, तो ऊपर का लेना होता है एलसीएम, नीचे का एचसीएफ। तो ऊपर का एलसीएम लेंगे तो 40 आएगा और नीचे का एचसीएफ लेंगे तो 3 आएगा। 3 से सब कट रहा है, तो आंसर ये हो गया ऑप्शन ए। तो 29 के बाद है 33। बोला गया है एक संख्या का 1/4, मतलब एक संख्या का 1/4 दूसरी संख्या के 3/8 के बराबर है। तो 4 से इसको कट कर दीजिए, यानी x अपॉन वाई इक्वल टू 3/2। तो ये दोनों क्या है, दोनों संख्या का रेशियो हो गया, यानी यहाँ पे 3a है, यहाँ पे 2a है। उसके बाद क्या बोला गया है, यदि पहली संख्या में 30 जोड़ा जाता है तो पहला संख्या जो है यानी 3a में हम लोग 30 ऐड करते हैं, और बोला गया है दूसरी संख्या के 6 गुने के बराबर है। तो इधर जो दूसरा संख्या है 2a, इसमें 6 मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों इक्वल हो जाएगा। तो 30 और इधर जो 3a है इधर ले आएंगे, पहले यहाँ मल्टीप्लाई किया 12a और 3a इधर आएगा तो माइनस में 3a माइनस कर देंगे तो 9a इक्वल टू 30। 3 से कट करते हैं तो 10 और यहाँ पे 3, यानी a का वैल्यू क्या है 10/3। तो पूछा है पहली संख्या क्या है 3a है, ठीक है। तो x इक्वल टू 3a है, तो a की जगह पे 10/3 पुट कर दिए, कैंसिल किए, तो पहली संख्या आ गया 10। तो ऑप्शन कौन सा है, सी, 33 हो गया। चलिए 33 के बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 37। इसमें देखिए 0.868 है, इंटू है 0.237 प्लस में 0.868 इंटू 0.763 और नीचे जो है 0.7 इंटू
0.936 प्लस 0.7 इंटू 0.064, कॉमन निकालिए तो कॉमन ये रहा 0.868, 0.237 प्लस 0.763, यहाँ भी कॉमन निकालेंगे, बचेगा 0.936 प्लस 0.064, ब्रैकेट के अंदर है उसको ऐड करिएगा तो 1 आएगा, नीचे भी ऐड कीजिए तो 1 आएगा, तो दोनों साइड 1 आ गया ऊपर नीचे, तो उसको छोड़ दीजिए। यहाँ से क्या करते हैं 0.868 और यहाँ पे 0.7, यहाँ पे 3 डिजिट है तो यहाँ भी 3 बना लिया, डेसिमल को हटा लिया, तो 868 और नीचे हो गया 7 इंटू 100, 7 से कट कीजिए तो 1 टाइम में, 2 टाइम में और 4 टाइम में, नीचे कितना 100 कट किए, यहाँ पे डेसिमल लगा दिए, यानी 1.24, ये इसका आंसर हो गया। तो है बी 37 का डी। 37 के बाद आ जाए 39 में। बोला गया है एक कॉलेज में यदि लड़कों की संख्या 15%, लड़कियों की संख्या के 1/3, मतलब बॉयज जो है, मतलब बॉयज एक्स माने हैं, इसका जो 15% होगा, ठीक है, तो गर्ल्स का मतलब वाई का 1/3 के बराबर है, तो दोनों का रेशियो पूछा है, तो यहाँ पे 5 से 3 टाइम में और 5 से 20 टाइम में, ठीक है, तो हो गया 3x/20 और इधर हो गया y/3, ठीक है, तो 3 को क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दिए तो 9x हो गया और इधर हो गया आपका 20y, तो x/y, तो x का वैल्यू 20 और y का वैल्यू 9, तो रेशियो क्या हो गया 20:9। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर है इस बार 40। बोला गया रवि ने एक बैंक से 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से उधार लिया, यानी ऋण लिया है। 5 वर्ष के बाद उसे इस अवधि के लिए ब्याज के रूप में 6400 रुपया भुगतान करना पड़ रहा है, इंटरेस्ट। तो एक साल का असोबी है SI, तो एक साल में 8% है, तो टोटल 5 साल बोला है, तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा 40%, और इसी 40% का वैल्यू दिया है 6400, तो 0 से 0 कैंसिल, 4 से, यानी 1% इक्वल टू कितना हो गया ये, तो 100 करना है तो 100%, 100 इधर भी 100, यानी 16,000 इसका आंसर हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 कंप्लीट। 46, तो 46 में आपको के का वैल्यू बताना है, तो पहले अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है -b/a, और जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है उसमें जो है आपको a और b और c पता होना चाहिए, तो ये हो गया a, ये हो जाएगा b और ये हो जाएगा c। चलिए b के जगह पे -4 हो गया, a के जगह पे k हो गया। अब निकाल लीजिए अल्फा इंटू बीटा, जिसका होता है फॉर्मूला c/a, c का वैल्यू 4, a का वैल्यू k। अब चूंकि हमको पता करना है k का वैल्यू, और यहाँ पे दिया है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो इधर भी स्क्वायर करते हैं और इधर भी करते हैं, तो होगा क्या, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस में 2 अल्फा इंटू बीटा, यहाँ कितना हो जाएगा 16 और नीचे हो जाएगा के स्क्वायर, तो इसका वैल्यू तो पता है 24 दिया हुआ है क्वेश्चन में, रख दिए, और 2 अल्फा इंटू बीटा क्या निकाले थे 4/में के, इधर हो गया 16/में के स्क्वायर, तो इसको मल्टीप्लाई करके साइड चेंज कर लेते हैं, 24 इक्वल टू 16/में के स्क्वायर
-8/k। आप क्या कीजिए कि एलसीएम निकालिए। तो दोनों का जो एलसीएम होगा k² होगा, तो k² से k² कटेगा तो 1 आएगा, तो ऊपर तो कोई चेंज नहीं होगा। यहाँ पे नीचे k² है और इधर है k, तो डिवाइड करेंगे तो 1k बचेगा, 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8k हो जाएगा। अब क्या किए, क्रॉस करवाए, यानी 24k², इधर हो गया 16 -8k, सबको एक साइड ले आते हैं तो माइनस वाला प्लस हो जाएगा, प्लस वाला माइनस हो जाएगा, इक्वल टू 0। सब 8 से डिविजिबल है, ये भी और ये भी। तो यहाँ हो जाएगा आपका 3k², यहाँ बचेगा k, यहाँ पे 2। चलिए स्प्लिट कीजिए इसको, तो 3 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 6, यानी 3 में से अगर 2 माइनस करेंगे तो 1 आएगा। प्लस में चाहिए 1, यानी 3k में माइनस करेंगे 2k तो k बचेगा। अब इस k के जगह पे ये लिखेंगे हम लोग, तो 3k² प्लस में 3k माइनस में 2k -2 इक्वल टू 0। कॉमन निकालिए यहाँ पे, तो 3 और k कॉमन निकला, तो यहाँ से k बचा और यहाँ पे प्लस में 1। यहाँ कॉमन निकाल रहे माइनस और 2 निकलेगा कॉमन, k बचेगा और +1 कॉमन बचेगा, इक्वल टू हो गया। उसके बाद जो है, जो 2 बार है उसमें से एक बार ये हो गया और दूसरा बनेगा ये, तो यहाँ पे k + 1 इक्वल टू 0, यानी यहाँ पे आया k इक्वल टू -1, जो कि आंसर नहीं लेंगे। k 3k - 2 इक्वल टू 0, यानी 3k इक्वल टू 2, यानी k इक्वल टू 2/3। तो ये रहा k का वैल्यू। बस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 48। क्वेश्चन नंबर 48 में देखिए क्या है। बोला गया है एक दूसरे की ओर चलने वाली 2 रेलगाड़ियां, ठीक है। तो 2 स्टेशन है, एक ए है दूसरा बी है, और यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस दिया हुआ है आपका 250 किलोमीटर। एक ट्रेन इधर से चल रहा है और एक इधर से चल रहा है, दोनों यहाँ पे मान के चले मिला है, ठीक है। और यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस दे दिया है 130 किलोमीटर। तो इसका 130 हुआ, तो इधर से इसका कितना हुआ होगा, तो इधर हो गया, इसको माइनस कर देते हैं, तो 0, 2 और 1, कितना किलोमीटर यहाँ से यहाँ तक। अब क्या है, दोनों के स्पीड का रेशियो बताना है आपको। तो स्पीड निकालने के लिए क्या करते हैं, डिस्टेंस को डिवाइड करना होता है टाइम से, ठीक है। तो उसी तरह यहाँ भी दोनों का टाइम तो सेम ही लगा है जहाँ पे मिल रहा है, बाकी डिस्टेंस अलग अलग है। तो एक का है 130, टाइम सेम है तो टाइम कैंसिल हो जाएगा, इसलिए लिखना नहीं है। उसके बाद जो है इसका डिस्टेंस कितना है 120, कैंसिल कर दीजिए, यानी 13:12, इसका आंसर हो गया। ऑप्शन सी। 48 के बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 50। बोला गया है 8,000 की धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। तो कुछ नहीं करना, ये जो 5% है इसको 2 बार ऐसे लेना है, और प्लस में 5 × 5/100, 2 साल का है इसलिए। तो यहाँ 10% इधर हो गया, प्लस में यहाँ पे हो गया 25/100, तो 10% प्लस में 0.25%, तो हो गया 10.25%, इतना इंटरेस्ट आएगा, ठीक है। तो किस पे आएगा, तो 8,000 पे आएगा। निकाल दीजिए इसका, डेसिमल हटाएं, 2 जीरो बढ़ गया नीचे, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल कर दिए,
5 से कट करते हैं तो ये 2 टाइम में, अब 5 से इसको कट करेंगे 2 टाइम में, फिर 0 और 5, फिर 2 से 4 8 को कट करिए 4 टाइम में, मल्टीप्लाई कीजिए तो हो जाएगा 820, जो कि ऑप्शन है ए। क्वेश्चन नंबर 50 कंप्लीट हो चुका है। 57 में थोड़ा सा मिस्टेक है, जो माध्यिका लिखा हुआ वहां पे माध्य होगा, ठीक है, यानी मीन होना चाहिए और मीडियन दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें भी करना क्या है, तो मीन दे दिया है 15, ठीक है। बाकी यहाँ से हम लोग x और f को मल्टीप्लाई करके लिखकर ऐड कर देते हैं। तो 5 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 30, 10 को k से करेंगे तो 10k प्लस 15 को 6 से 90, और इधर हो गया 200 प्लस में 125, नीचे कितना हो जाएगा, तो नीचे जो है टोटल आपका इधर ऐड कीजिएगा 6 तो 12, और इधर हो गया 10 तो 22 27 प्लस में k, बस इसको सॉल्व करना है आपको। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 15 इंटू में 27 प्लस k, और इधर ऐड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, तो देखिए 30 और 90 120, ठीक है, और फिर 200, उसके बाद ले लीजिए 125, तो यहाँ 5 हो गया, 4 हो गया, और यहाँ पे 4 हो गया, यानी 445 प्लस में 10k। 5 से सब कट रहा है, ये कटेगा 2 टाइम में, 5 से ये कटेगा 8 टाइम में, और फिर 9 टाइम में, 5 से ये 3 टाइम में, 3 से मल्टीप्लाई किया इसमें और इसमें भी, तो हो गया 81 प्लस में 3k, इधर हो गया 89 और प्लस में 2k, k को एक साइड कर लिए, और इधर 89 माइनस 81, तो k इक्वल टू कितना आ गया, तो माइनस करेंगे तो 8 आएगा, और यही k का वैल्यू है जो कि पूछा गया था। 57 के बाद में क्वेश्चन नंबर 60। यहाँ पे जो है ए बी मिलकर के एक काम को 10 दिन में, बी और सी उसी काम को कर रहा है 20 दिन में, और सी प्लस ए उसी काम को कर रहा है 30 दिन में। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, 60 हो गया एलसीएम। एफिशिएंसी निकालते हैं तो इसका 6 आएगा, इसका 3 आएगा, इसका 2 आएगा। तो जब सबको ऐड करेंगे तो 2a प्लस 2b प्लस 2c, और इधर जब ऐड करते हैं तो 11, तो 2 तो कॉमन हो गया, तो a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 11, यानी a प्लस बी प्लस सी तीनों का एफिशिएंसी ये हुआ। तो टाइम कितना लगेगा, तो बस इसको क्या करना है, इसका जो एफिशिएंसी है तीनों का उससे डिवाइड करना है। तो 60 साइन चेंज किया 2 पर, 11 नीचे, तो 120/11, यही हो गया आंसर इसका। तो ऑप्शन कौन सा है, तो ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 60 हो गया, अब 61 देखते हैं। 61 में जो है आपका 12.95 है इंटू 12.95 प्लस में 12.95 इंटू एक्स दिया हुआ है, अब प्लस में है 0.03 इंटू 0.03, यानी ये ए का स्क्वायर प्लस यहाँ ए है, ये एक्स हो गया, और यहाँ पे बी स्क्वायर। तो होता क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस में 2ab और प्लस में बी स्क्वायर। तो क्या किया है, ए स्क्वायर और ए को अलग कर दिया है, और 2b के जगह पे क्या लिखा है, एक्स लिखा है, और यहाँ पे बी स्क्वायर।
तो 2 और b की जगह पे क्या है 0.03 मल्टीप्लाई कर दिए तो 0.06 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए, यानी इसका आंसर हो गया ए 61 हो गया। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 में 3 तरह का लाइन होता है। एक होता है इंटरसेक्टिंग, एक होता है पैरेलल और एक होता है लाइन के ऊपर लाइन यानी कोइंसिडेंट लाइन। ठीक है, तो इसके लिए क्या है फॉर्मूला, तो A1 अपॉन A2 इक्वल नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2 और इक्वल टू C1 अपॉन C2। इसके लिए क्या है, तो A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 और नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। इसका क्या है, A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2। ठीक है, तो अब यहाँ पे दो इक्वेशन का दिया हुआ है, एक ये है ये 1 हो गया, एक और है 4x माइनस a माइनस 1 y 5b माइनस 1। चलिए, तो ये रहा A1, ये रहा A2, ये रहा B2 है, ये B1 है, ये C1 C2 हटा दीजिए, यानी 2/4 इक्वल टू a माइनस 4 और a माइनस 1 इक्वल टू 2b प्लस 1 और नीचे 5b माइनस 1। तो पहले इसको इससे कंपेयर करते हैं तो ये मिलेगा आपको, छोटा कर लिए तो 1/2 इक्वल टू a माइनस 4 और a माइनस 1 क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो a माइनस 1 इक्वल टू 2a और प्लस माइनस में 8। चलिए, तो माइनस 1 और प्लस 8 इधर हो गया 2a माइनस a, तो a इक्वल टू 7 आया। उसी तरह अब कंपेयर कीजिए 1/2 को 2b प्लस 1 के साथ में और 5b माइनस 1 के साथ में। ठीक है, यहाँ से b पता चलेगा तो मल्टीप्लाई कीजिए तो 5b माइनस 1 और इधर हो गया 4b प्लस में 2, तो 5b माइनस 4b और 2 प्लस 1, तो b इक्वल टू 3, यानी a का वैल्यू 7 और b इक्वल टू 3। कहाँ है आपका ऑप्शन बी, तो 63 का बी हो गया। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 में जो है बोला गया है, यदि गांव की जनसंख्या जो है 5 वर्ष में 1,75,000 से बढ़ करके 2,62,500 हो जा रहा है, तो पहले दोनों का डिफरेंस निकाल लीजिए कि 5 साल में बढ़ा कितना है, तो डिफरेंस निकालते हैं। तो यहाँ 7 हो गया और यहाँ पे 15 यानी 8। ठीक है, कितना बढ़ा है, लेकिन कितना साल में बढ़ा है, 5 साल में, तो 1 साल में कितना बढ़ा होगा, डिवाइड कर दीजिए। तो पहले 1 टाइम में, फिर 7 टाइम में, फिर 5 टाइम, ये आया 1 साल में। तो ये परसेंट में आपको बताना है, तो किस पे, तो पहले था कितना 1,75,000, ठीक है, इंटू 100, जीरो कैंसिल कीजिए, इससे ये कैंसिल यानी 10%। चलिए 64 हो गया। 70 क्वेश्चन नंबर 70। इसमें रेशनलाइज करना पड़ेगा, एक निकालेंगे दूसरा पता चलेगा आपको। पहले इसको रेशनलाइज करते हैं। ठीक है, तो ये प्लस है तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस होगा। ठीक है, तो रेशनलाइज करते हैं तो यहाँ पे हो गया √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर और नीचे क्या हो जाएगा √3 का स्क्वायर माइनस में 1 का स्क्वायर।
सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ +1 आएगा और माइनस में 2√3 होगा। ठीक है, नीचे कितना हो जाएगा, तो 3 - 1 यानी नीचे 2 आएगा, ऊपर हो गया 4 - 2√3 और नीचे आ गया 2। इससे इसको कट कीजिए तो 2 - √3 आया। तो यहाँ पे था प्लस, और यही चीज़ जब माइनस रहेगा इसके बाद वाला में देखिए, ऊपर है प्लस और नीचे है माइनस। ठीक है, तो यही चीज़ आएगा, सिर्फ साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ पे ये आएगा। ठीक है, तो ये दोनों में तो ये और ये तो कैंसिल हो गया। ठीक है, बचा क्या, 4 यानी 2 + 2, इधर का 4 आया। उसी तरह एक और है, उसको लीजिए, ये भी एक बार प्लस में है एक बार माइनस में है, ऊपर नीचे, तो इसको भी रैशनलाइज करते हैं। चलिए, तो यहाँ भी हो गया स्क्वायर आपका, मतलब एक प्लस है एक माइनस में है, प्लस था तो माइनस होगा, यहाँ पे ये यहाँ पे माइनस कर लीजिए, यहाँ माइनस यहाँ माइनस, तो यहाँ पे स्क्वायर हो गया और नीचे हो जाएगा 2 का स्क्वायर -√3 का स्क्वायर। तो यहाँ पे हो गया 4 प्लस में 3 और माइनस में हो जाएगा 4√3, नीचे क्या हो जाएगा, तो 4 - 3। तो ये दोनों ऐड करेंगे तो 7 हो गया, -4√3, नीचे 1 आया। तो यही चीज़ एक बार और है, लेकिन यहाँ पे माइनस है, तो जब माइनस है तो उसका क्या आएगा, सिर्फ यहाँ साइन चेंज होकर के आएगा प्लस में, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा। तो 7 और 7 मिला करके हो गया 14, और उधर था 4, यहाँ पे दोनों मिला करके हो गया 18। यही हो गया आंसर इसका। क्वेश्चन नंबर 70 के बाद में आ जाइए 72। इसमें दिया है tan थीटा = 12/13। तो इसका फॉर्मूला होता है साइन अपॉन में कॉस, यानी tan थीटा = होता है साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। तो साइन का वैल्यू 12 और कॉस का 13, बस उसमें पुट कर दीजिए। तो 2 है, साइन थीटा दिया है, साइन का वैल्यू 12 है, इंटू और कॉस का 13 है, नीचे 13 का स्क्वायर हो जाएगा -12 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 2 × 12 × 13 अपॉन में 169 - 144। तो 2 × 12 13 और नीचे कितना हो जाएगा, माइनस करेंगे तो 25। ठीक है, बस सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 26 × 12 अपॉन में 25, तो 12 6 जा 72, 7 बच गया, इधर हो गया 24 और 7 31। तो कहाँ पे है, तो पहला ही ऑप्शन है, ऑप्शन ए इसका आंसर हो गया। 72 हो गया, 75 नंबर। तो क्वेश्चन नंबर 75, इसमें बोला गया एक दुकानदार ने वस्तु जो है 3000 में खरीद कर, यदि वह उस वस्तु को 3600 में बेचता है तो उसका प्रॉफिट बताना है। तो 600 का फायदा हो रहा है कितना में, 3000 में, इंटू 100, जीरो कैंसिल कर दीजिए, यानी 20% का प्रॉफिट हो रहा है उसको। 78, क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 78 में देखिए क्या दिया हुआ है। बोला है रमेश एक वस्तु को इसके वास्तविक मूल्य से 15% कम पर खरीदता है। ठीक है, 100 का था, खरीदा कितना में है, 85 में, बेच रहा है कितना में, 10% ज़्यादा में, यानी 110 में, डिफरेंस कितना का, 25 का। तो किस पे, जो सीपी है उस पे, ये सीपी है, इंटू 100, बस इसको सॉल्व कर दिए, 5 से कट करेंगे, यहाँ 5 टाइम में या 17 टाइम में,
तो 500 अपॉन 17, बस इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर दिए तो 17 दूनी 34 हो गया, बच गया 16, फिर 9 टाइम ले लेंगे तो 29 पॉइंट समथिंग होगा, यानी सी ऑप्शन हो गया। क्वेश्चन नंबर था आपका 78। चलिए 78 के बाद में 79। इसमें दिया है ए स्क्वायर प्लस टू का स्क्वायर है प्लस 4 का स्क्वायर है 6 का स्क्वायर है प्लस इसका स्क्वायर है, ऐसे करके डॉट देके लिखा है। तो देखिए यहाँ पे 2 का स्क्वायर हुआ प्लस, यानी यहाँ ऐसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 2, इसको 3 इंटू 2 और इसको 11 इंटू 2। तो यहाँ पे हो गया आपका इस तरह लिखा जा सकता है, इसको भी ऐसे लिख सकते हैं, इसको भी 11 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो सब में ये कॉमन आया, तो यहाँ 1 बचा, यहाँ 2 का स्क्वायर, यहाँ 3 का स्क्वायर, इस तरह करके यहाँ पे 11 का स्क्वायर होगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ तो 4 हो गया, और इस तरह का जब भी रहेगा तो इसका फॉर्मूला है n प्लस 1 और 2n प्लस 1 अपॉन में 6, तो बस इंटू 4 यहाँ पे हो गया। तो 4 n का वैल्यू यानी टोटल कितना नंबर है 11, तो 11 होगा, और यहाँ पे 11 प्लस 1 और 2 इंटू 11 प्लस 1 अपॉन में 6, तो यहाँ 4 हो गया, 11 इंटू 12 इंटू इधर हो गया 22 और 123 अपॉन 6 इसको कट कर दिए, यानी 2 को 4 से मल्टीप्लाई किए 8, 11 और 23, सबको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आ जाएगा 20, 24। चलिए ये हो गया 79 कंप्लीट। 82, क्वेश्चन नंबर 82, मतलब छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 588 से गुना करने पर प्राप्त एक पूर्ण वर्ग हो, तो इसको तोड़ दीजिए। ठीक है, तो 2 से कट करेंगे यहाँ 2, फिर 9, फिर 4, फिर 2 से कट करेंगे तो 1, 4, 7, 7 से कट करेंगे तो 2 और 1, फिर 7 से कट करेंगे तो 3। तो ये देखिए पेयर में है, ये भी पेयर में है, 3 पेयर में नहीं है, एक 3 और मल्टीप्लाई होगा तो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो गया बी। चलिए 81 और 82 था, 82 कंप्लीट हो गया। 86, 86 से पहले 85 देख लीजिए। बोला जब किसी भिन्न के अंश में 6 जोड़ा जाता है तो एक भिन्न ले लेते हैं x अपॉन वाई, ऊपर नंबरेटर है यानी जिसको अंश बोला जाता है, नीचे जो है डिनोमिनेटर है जिसको हर बोला जाता है। तो अंश में 6 जोड़ रहा है, यहाँ पे 6 जोड़ रहे हैं। ठीक है, और बोला गया तो भिन्न का मान जो है 3/4 बढ़ जाता है, मतलब 3/4 बढ़ने का मतलब 4 था। ठीक है, और इसमें 3 ऐड कर दीजिए। ठीक है, तो यानी 7 हो गया, ऊपर 7 हो गया, नीचे 4, ये चीज ध्यान रखना है। तो हो क्या रहा है, तो इसमें जो है ये हो जा रहा है 7/4। ठीक है, अगर बोलता है 1/4 बढ़ रहा है तो 4 से 5 हो जा रहा है, यानी इसको ऐसे लिखते हैं। अगर बोलता है 2/4 बढ़ रहा है तो 4 से 6 हो जाता है, तो ऐसे लिखते हैं 4/6, 6/4 ऐसे लिखा जाता है। तो y से y कैंसिल हो गया। ठीक है, 4 को मल्टीप्लाई किया 4x और 24, इधर हो गया 7x। तो 7x में माइनस कर दीजिए 4x इक्वल टू 24, तो यहाँ पे हो गया 3x इक्वल टू 24, कैंसिल कीजिए तो x का वैल्यू 8 आ गया आंसर इसका।
85 के बाद देखिए 86 में बोला कि ग्राफ तो दिया हुआ है, ठीक है। बोला निम्नलिखित में से किन दो सेक्शनों में विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात, ठीक है। तो इसको बाय ऑप्शन कीजिए। पहले 2 और 5 दिया है, तो 2 में देखिए कितना है, 30 है, ठीक है। और 5 में कितना है, 70 है। तो जो रेशियो बोला है वो तो नहीं आया। फिर चल जाइए सेक्शन 3 और 1 में। तो 3 में है आपका 20 और 1 में कितना है, 60। तो यहाँ पे जो रेशियो आ रहा है 1:3 का आ रहा है। तो यही हो गया आंसर आपका, बी वाला, ठीक है। तो 86 का बी हो गया। क्वेश्चन नंबर 87 बोला निम्नलिखित में से किस सेक्शन में विद्यार्थियों की संख्या किसी अन्य सेक्शन की तुलना में ठीक 2 गुनी है, ठीक है। तो देखिए 3, सेक्शन 3 जो है उससे पहले 2 है, तो 3 का है कितना, 3 का है आपका 20 और इसका है 30। ये तो कम हो गया, दुगना का है नहीं। उसके बाद देखिए 4, तो 4 का है आपका 40 और 3 का है 20। तो देखिए इससे दुगना हो गया, यानी आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। 87 के बाद आ जाइए 88 में। बोला है 3 सर्वाधिक संख्या वाले सेक्शनों में छात्रों की औसत संख्या, तो ज़्यादा कौन है, 3 तो। पहला है 1 वाला जिसमें 60 है, दूसरा हो गया 5 का जिसमें 70 है, फिर 6 का जिसमें कितना है आपका 50 है। सबको जोड़ दीजिए, 0, इधर हो गया 12 और 6 18। सबसे कम वाला लेना है, तो 30 हो गया, उसके बाद 20 हो गया और उसके बाद जो है आपका 40 हो गया। तो 0 हो गया, 6 90, ठीक है। दोनों में डिफरेंस कितना का है, तो डिफरेंस जो है आपका, तो औसत भी बोला है, तो औसत मतलब 3 सेक्शन का ये है तो 3 सेक्शन का ये भी है। इसको काटेंगे तो आएगा 60, इसको काटेंगे तो आएगा 30, दोनों का डिफरेंस 30 का। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, यानी 88 का डी हो गया। उसके बाद है 89। बोला है कि ग्राफ में प्रदर्शित सभी 6 सेक्शनों की तुलना करने पर किस सेक्शन में विद्यार्थियों की संख्या विद्यार्थियों की औसत संख्या के निकटतम है। तो देखिए एक में था इधर आपका ये और दूसरा का था ये, तो दोनों अगर मिलाएंगे तो एवरेज कितना मिल जाएगा, मतलब 180 इधर और 90, यानी 270। तो कितना सेक्शन का है, 6 सेक्शन का। काटेंगे 3 से तो 90 और 3 से काटे 2 यानी 45, ठीक है। तो बस 45 का बीच में एक देखिए 40 आएगा, ठीक है, और दूसरा 50, ये दोनों का बीच में 45। तो 40 है किसका, 4 का है, और 50 है किसका, 50 है 6 का। तो 4 और 6 जो कि ऑप्शन बी है। इस तरह करके ये कंप्लीट हो गया।